सलाम आदाब तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक ख़ास कंसेंसस जिसका नाम जो है वाशिंगटन कंसेंसस है, जो जॉन विलियम सन ने 1989 में दी हुई है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें वाशिंगटन में कहते हैं द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइंड बाय द यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन इन 1989। मतलब ये यूएस का इकोनॉमिस्ट थे जॉन विलियम सन, इसने 1989 में ये टर्म दी है वाशिंगटन, और अंडर विच जो है कुछ सजेशंस ए सेट ऑफ पॉलिसीज रिफॉर्म विच मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स इन वाशिंगटन। अब इस वाशिंगटन कंसेंसस को इस वजह से वाशिंगटन कंसेंसस नाम रखा गया क्योंकि जॉन विलियमसन ने दी हुई है, और इसलिए इसको रखा गया क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो इन तमाम के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन में ही, इसलिए इस कंसेंसस का नाम रखा वाशिंगटन कंसेंसस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इस को किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस कंसेंसस को लाया गया था, वो था थ्रो दो वुड बी द गुड फॉर द क्राइसिस ड्रिवन लेटिन अमेरिका कंट्रीज ऑफ द टाइम। यानी कि उस वक्त की जो वहाँ पे क्राइसिस चल रहे थे अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, तो उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए वाशिंगटन कंसेंसस जो है लाया गया था। जो किसने लाया था, ये चीज़ आपने याद रखनी। यूएस इकोनॉमिस्ट जो थे जॉन विलियम सन, और कब लाया था, ये 1989 में। इस तरीके से पूछा जा सकता है। और आमतौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये वाशिंगटन डीसी के अंदर, इसलिए इस कंसेंसस का नाम रखा। इससे कुछ पॉइंट्स थे, यानी इस कंसेंसस के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। उस पॉइंट्स के बारे में हमने बात करनी है। 10 प्रीपोजिशंस यहाँ पे दिए हुए थे, 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे। इस क्राइसिस में रिफॉर्म लाने के बाद जो क्राइसिस जो है उस वक्त उस कंट्रीज़ के अंदर जो है पनप रहे थे, पैदा हो रहे थे, उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें जो है मंजर आम पे आई, कुछ चीज़ों पे काम किया गया। तो उन पॉइंट्स को पिरोया गया, जिसका नाम रखा था पॉलिसी रिफॉर्म, इंक्लूडिंग जो है वो 10 प्रीपोजिशंस के अंदर इनको इंक्लूड किया गया, इनको रखा गया। सबसे पहला है फिजिकल डिसिप्लिन। यानी फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब है कि हमने किस जगह पे किस चीज़ को खर्च करना है, मतलब पैसों को किस जगह पे हमने खर्च करना है। सबसे पहले ये, मतलब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उस चीज़ को उस जगह पे हम, उस पैसे को हम उस जगह पे पहले खर्च करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक डिसिप्लिन बने। यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन मतलब पैसों का जो खर्च है वो एक एक अरेंजमेंट से, एक खास तरीके से होना चाहिए, एक खास। ये था पहला पॉइंट। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कहते हैं द ए रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज टुवर्ड्स फील्ड ऑफरिंग बोथ हाई इकोनॉमिक रिटर्न एंड द पोटेंशियल टू इंप्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सच एज प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो दूसरा पॉइंट है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब जो गवर्नमेंट पब्लिक के खर्च करती है, तो प्रायोरिटीज उस चीज़ को दो जिससे हम कुछ रिटर्न भी हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर सड़कें बनाई जाएं ताकि वहाँ से जो गाड़ियाँ चल सकें, लोगों की सहूलियात जो है पूरी हो सके, और वहाँ से हमें क्या मिले, रिटर्न मिले कुछ ना कुछ। जैसे टैक्स भरते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, उसकी वजह से टैक्स जो है गवर्नमेंट को मिलता है, और चीज़ें बहुत सारी। तो ये चीज़ प्रायोरिटीज़ पे रखी गई कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो पब्लिक के दरमियान जो पैसा खर्च होगा, तो प्रायोरिटीज़ उसको दो जहाँ से हमें कुछ इकोनॉमिक रिटर्न भी मिले। और सबसे ज़्यादा हमने इनकम जो है, हमने पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट किस जगह पे हमने करना है, तो उसके लिए रखा गया प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं उनको हमने इंप्रूव करना है, वहाँ पे हमने ज़्यादा पैसा खर्च करना है, या प्राइमरी एजुकेशन पे हमने पैसा जो है खर्च करना है, और या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाएंगे, बड़े बड़े पुल को बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने सबसे ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना है। ये दूसरा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो टैक्स रिफॉर्म। कहते हैं टू लोअर मार्जिनल रेट एंड ब्रॉडन द टैक्स बेस। यानी कि यहाँ पे हमने टैक्स के अंदर रिफॉर्म लाना है। टैक्स के अंदर रिफॉर्म का मतलब यह है कि जिस किस्म का हम अभी टैक्स जो है लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसमें हमने कुछ सुधार लाने। तो मार्जिनल रेट जो है उसको हमने कम करना है, ताकि जो बेस बर्डन हो वो भी कम हो सके, यानी कि जो दबाव हो कम सके। यानी कि लोग जो हैं, अगर आप टैक्स को कम करोगे तो लोग क्या करेंगे, पैसा जो है अलग अलग बैंक्स में जमा करने की कोशिश करेंगे, या और ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन मतलब यह है कि जो बैंक्स है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वो क्या करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेगा, कम करेगा, ताकि लोग क्या कर सकें, लोग जो है बैंक से पैसा लेकर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये चौथा पॉइंट था। उसके बाद पांचवा पॉइंट, एक कम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट। कम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि हमने जो मार्केट पे पूरा निर्भर नहीं रहना। हाँ, ये चीज़ भी यहाँ पे कही गई थी कि रेट जो किसी भी चीज़ का होगा वो मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट डिसाइड करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका उतना जो है वो रेट बढ़ जाएगा, और जिसकी डिमांड जितनी कम होगी उसका उतना रेट कम हो जाएगा। तो ये कम्पिटिटिव रेट एक्सचेंज का इन्हें बताया था कि एक्सचेंज रेट जो है वो कंपटीशन के जरिए से आना चाहिए, जो मार्केट एक्सचेंज रेट के
आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि हमने ट्रेड के अंदर जो बहुत सारी पॉलिसीज हमने रखी हुई हैं उसको हम पॉलिसीज को हमने कम करना, जो बहुत सारे बैरियर्स हमें रखे हुए हैं ट्रेड के लिए, तो उसको हमने कम करना। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ हम एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। मतलब इंपोर्ट करने के लिए अगर कुछ पॉलिसीज जो होंगी बड़ी लिबरल होंगी, बड़ी नर्म होंगी, बड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, तो हम ट्रेड आसानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आ भी सकती हैं और चीज़ें यहाँ से जा भी सकती हैं। चीज़ें जब आएंगी तो वहाँ पे क्या हमें टैक्स मिलेगा उन चीज़ों का, और जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा आएगा बहुत सारा। ठीक है, तो इसको हमने उस वक्त जो है इस वाशिंगटन कंसेंसस में इस चीज़ को भी रखा गया कि हमने ट्रेड को क्या करना है, बड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। उसके बाद अगला पॉइंट सातवां कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इन फ्लो, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमने क्या करना है, बड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। उससे भी हमें जो है हो सकता है फायदा हो सकता है, ठीक है, कंट्रीज को। उसके बाद अलग चीज़ है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए जो है गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि कुछ चीज़ों को हमने प्राइवेटाइज भी करना है। प्राइवेटाइज का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर में तो आती हैं लेकिन उनको गवर्न करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति है, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है उसके लिए। ठीक है, उसको जो है गवर्न करने वाला प्राइवेट कोई इंसान है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर रोड जो है, पब्लिक रोड जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट जो है गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी और बहुत कम टैक्स वसूल करेगी। फिर लंबे सालों के लिए वो टैक्स चलेगा, थोड़ा थोड़ा टैक्स वसूल करेगी। लेकिन अगर वही रोड अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाती तो बहुत सारा टैक्स जो है वसूल कंपनी करेगी, क्योंकि उसने जो अपना खर्चा है वो उसने उसी रोड से पूरा करना है, बल्कि मुनाफा भी करना है उसने। तो यही चीज़ कही गई कि कुछ हिस्से को हमने क्या करना है, प्राइवेटाइज करना है। तो ये 8वां पॉइंट था। उसके बाद 9वां पॉइंट डीरेगुलेशन इन द सेंस ऑफ एबॉलिशिंग बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। और ये भी चीज़ वहीं पे आप देख सकते हैं कि डी रेगुलेशन का मतलब यह है कि कोई चीज़ अगर किसी कंट्री के अंदर आती है, कोई चीज़ बाहर जाती है, तो कुछ बैरियर्स जो है उसको अंदर जो आने नहीं देते हैं या उसको बाहर जाने नहीं देते हैं, उसको हमने एबॉलिश करना, उसको हमने खत्म करना है। इसका मतलब है डी रेगुलेशन। ये 9वां पॉइंट डी रेगुलेशन। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको वो सिक्योर मानना चाहिए। तो ये भी एक कानून लाया गया कि किसी भी इंसान की अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई बिजनेस खोलना चाहता है, अगर कोई जो है इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, तो जिस जगह पे वो करना चाहे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर रहनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसी की है, ये उसको आश्वासन देना है, आश्वासन ही नहीं बल्कि लीगली उसको क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है लीगली। ठीक है, तो ये थे 10 पॉइंट्स। तो यही था किसका, वाशिंगटन कंसेंसस के बारे में कुछ 10 पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़े। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ बने रहने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।